ब्रैडिग आर्क मेथड, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्रैडिग आर्क मेथड और दूसरा मेथड है पेप्टाइजेशन, ये दोनों याद कर लेना भाई, बढ़िया से समझ लेना इसको। ब्रैडिग आर्क मेथड ये लायोफोबिक कोलॉइड को, हालांकि और भी है लेकिन ये दो मेन है, क्वेश्चन मोस्टली पूछे, रिपीट किए हुए कई बार क्वेश्चन इसका। मेथड, ब्रैडिग आर्क मेथड से हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। ब्रैडिग साइंटिस्ट है भाई, ब्रैडिग आर्क मेथड, ब्रैडिग का आर्क मेथड है, आर्क का मतलब स्पार्किंग मेथड बोलते हैं उसको। अब देखो भाई पहले समझेंगे इसके बाद में लिखेंगे जो भी है। देखो ब्रैडिग आर्क मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, ब्रैडिग ने एक फ्लास्क लिया बेटा और इसके अंदर दूसरा फ्लास्क लिया जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ बेटा, सॉल्वेंट पड़ा हुआ है। यहां पर कोई भी सॉल्वेंट, या मान लिया वाटर ले लिया, कोई भी अदर सॉल्वेंट ले लिया, आवाज नहीं बिल्कुल अब। और इस बीकर के और इस फ्लास्क के बीच में क्या लगा दी भाई, यहां पर कुछ आइस क्यूब रख दिए, आइस के कुछ पीसेस रख दिए, ये आइस रखा हुआ है इसके आगे। इस सारी बात को लिख लेंगे और ये लिखना पड़ेगा आपको ब्रैडिग आर्क मेथड में। पहले समझ लेते कि क्या है ये। तो यहां पर क्या बेटा, सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, मतलब डिस्पर्शन मीडियम पड़ा हुआ है ये वाला, राइट। अब इसमें क्या कर दिया, इस वाले जो छोटा बीकर लगा जिसमें सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, इसमें गोल्ड की दो रॉड को डिप कर दिया, गोल्ड की। अब आपकी मर्जी है कि आप इसमें किस टाइप का सॉल्यूशन बना रहे हैं। हमने गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं तो गोल्ड की रॉड ले लिए, सिल्वर की बनाना चाह रहे हैं तो आप सिल्वर की रॉड ले लीजिए, है ना, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमने क्या लिया, यहां पर गोल्ड की रॉड ली, मतलब गोल्ड का बना हुआ है, ये गोल्ड का बना हुआ है, ये गोल्ड का बना हुआ है, राइट। और इन दोनों इलेक्ट्रोड का, आवाज नहीं भाई, दोनों इलेक्ट्रोड को क्या कर दिया बेटा, हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इन दोनों इलेक्ट्रोड को, दोनों रॉड को। सही है, ये पूरा स्टेटमेंट है। यहां पर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, एनोड बोल रहे हैं, वो फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। तो जनरली क्या होगा कि इस बैटरी के करंट को पास करेंगे तो इन इलेक्ट्रोड में करंट पास होगी, किसके अंदर है, सॉल्वेंट के अंदर। लेकिन जैसे करंट पास होगी तो इन दोनों इलेक्ट्रोड को करते भाई, टच कराते हैं ऐसे। और आप जानते हैं जब दो रॉड है उनमें करंट फ्लो हो रही है, दोनों को टच कराएंगे तो वहां पर क्या होगी, स्पार्किंग होगी, वहां पर क्या होगी, स्पार्किंग। तो इनको हमने क्या किया, टच कराया, और इनको ऐसे टच कराने के बाद में क्या होगी, यहां पर स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग होने की वजह से बेटा वहां पर क्या होती है, हीट जनरेट होती है, ऑब्वियस होगा। जब स्पार्किंग होगी तो हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होगा, बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, जैसे हीट जनरेट तो क्या होगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मेल्ट होगा तो यहां पर इस गोल्ड के कुछ छोटे छोटे फ्रैगमेंट वहां से टूटकर उस में सॉल्वेंट में बिखरने लगते हैं, है ना। जब स्पार्किंग होगी, जैसे आप वेल्डिंग मशीन जब वेल्डिंग करते हैं लोग, जैसे पार्टिकल जाते हैं आसपास में, बिल्कुल वैसा भी यहां टच किया तो वहां पर स्पार्किंग हुई, हीट जनरेट हुई, टूट गया, और छोटे पार्टिकल कंडेंस हो जाएंगे। आइस लगी हुई है, आइस इस वाटर को, इस सॉल्वेंट को ठंडा करते, कोल्ड करते हैं। तो बस सीधी बात, जब यहां पर हीट जनरेट होगी तो ये मेल्ट हो, छोटे छोटे पार्टिकल बिखरेंगे और उनको क्विकली क्या कर देगा, कंडेंस कर देगा, कौन, कोल्ड वाटर, जिससे कि वो क्या बन जाएगी, पार्टिकल में बदल जाएगा। वो एक आइस लगाया हुआ है इसको, कंडेंसेशन। अगर यहां पर वाटर भी गर्म रहेगा, क्योंकि वाटर भी गर्म हो जाएगा, जब वाटर भी गर्म होगा तो इसका मतलब यहां पर जो बहुत सॉफ्ट है ना, तो वो मेल्ट, पार्टिकल, लिए उस पानी को ठंडा रखना पड़ेगा। ठंडा रखने के लिए आइस क्यूब बनाया हुआ है, जिससे वो पानी साथ साथ में ठंडा रहे। जैसे ये क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेगा, गोल्ड के पार्टिकल में टूटेगा बेटा, गोल्ड के पार्टिकल में टूटेगा, तो ये गोल्ड के पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में रहता है। गोल्ड का साइज भी देखा है कि उसमें 1 से 1000 के बीच में रेंज में रहेगा। तो पहले क्या था बेटा, पहले सॉल्वेंट पड़ा था, डिस्पर्शन मीडियम, जैसे स्पार्किंग हुई तो गोल्ड छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया, और उन छोटे छोटे पार्टिकल का साइज कितना था, और 1 से 1000 के बीच में जिसका साइज रहे उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स
डिस्पर्स फेज ही तो बोलेंगे भाई इसको, कोलोइडल पार्टिकल बोलते हैं डिस्पर्स फेज। और यहां पर क्या है, पहले से क्या पढ़ा बेटा, डिस्पर्सन मीडियम पड़ा हुआ है। और आप जानते हैं जब डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स फेज रहे तो उससे मिलकर बनने वाला जिसको बोलते हैं गोल्ड सोल बोलते हैं, गोल्ड का सॉल्यूशन, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, गोल्ड सोल। जैसे कहते हैं ज्वेलरी होती है, नकली ज्वेलरी होती है, उस पर क्या करते हैं, सोने का पानी पागल बनाने के लिए ना सोने का पानी लगाते हैं, वो सोने का पानी ऐसे तो बनता, कोलोइडल सॉल्यूशन तो होता है जो गोल्ड का वाटर जो होता है उसके ऊपर ज्वेलरी डिप करते हैं तो उसके ऊपर लग जाती है, कवरिंग होती है, ये इसी की वजह से होती है, भी कवरिंग होती है उसके ऊपर, कोटिंग करी जाती है, स्पार्किंग करा के उसमें होता है। लेबोरेटरी में छोटे लेवल पे हो रहा है, सही ना। करने के बाद में उसमें ज्वेलरी को डिप करते हैं तो उसमें कोटिंग चढ़ जाती है, तो यही होती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, राइट, जो नकली होती है, राइट। तो इसको बोलते हैं बेटा गोल्ड सोल बोलते हैं। गोल्ड सोल का मतलब गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन। ये किसके थ्रू बनता है, ब्रैडिग ने इस मेथड को बताया था, इसलिए ब्रैडिग आर्क क्यों लिखा, क्योंकि आर्क और आर्क का मतलब होता है स्पार्किंग, स्पार्किंग, बस इसी बात को टर्म को लिखना है तो हो गया ब्रैडिग आर्क मेथड। अब इसमें गोल्ड सोल बनाओ, सिल्वर सोल बनाओ, प्लेटिनम सोल बनाओ, वो आप पर डिपेंड करता है, सही भाई। अब इस बात को मैं उधर लिख दूंगा सारी बात को, पहले इसको एक बार बना लीजिए आप। यहां लिख लेता हूं मैं, इसमें टर्म लिख लेता हूं, इसमें बोलते हैं गोल्ड इलेक्ट्रोड है ये, गोल्ड इलेक्ट्रोड। और यहां पर क्या हो रही है बेटा, इसमें इसको हम बोलते हैं स्पार्किंग, स्पार्किंग है ना। और ये छोटे छोटे पार्टिकल जो लिखे हैं ये हमारे गोल्ड पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्स कोलोइडल। इन दिस मेथड, यहां देखो भाई सब लोग, इन दिस मेथड टू गोल्ड इलेक्ट्रोड dip into the dispersion medium, short form में dispersion medium, that is connected with high voltage बैटरी करते हैं, as the current flow in gold electrode, then due to sparking gold particle form in the solution, then due to sparking gold particle form in the solution, that is condensed in cold water and form a solution या form a colloidal solution of gold called gold सोल, जिसको गोल्ड सोल बोला जाता है।